राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान। सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान। प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र। कौसल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेह वन सवै जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी। माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया। जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जय। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की श्री राम कथा चरित्र का पावन संकल्प लेकर तैयारी का एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके और इस पावन कथा की तैयारी कर रहे हैं। इस राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में शुभ अवसर भी श्री रामभद्र सरकार की विशेष अनुकंपा से ही प्राप्त होता है। हम सब कल के दिवस में चर्चा कर रहे थे बड़े ही पावन प्रसंग पर। भगवान रघुवर लाल जी की बाल लीलाओं पर बने हुए हैं। हमारे सरकार अभी उस बालपन के अद्भुत आनंद को प्राप्त कर रहे हैं और सबको आनंदित कर रहे हैं। काकभूषुंडी जी भी राघव लालजू के आसपास ही रहते हैं। कभी प्रसादी पाते पाते उनको भी जो है वह समर्पित करते हैं। और इधर महाराज दशरथ एक दिन आए और मैया कौशल्या को कहा कि हे महारानी जी, आप भोजन की थाली परोसिए, बड़ी जोरों की भूख लगी है। और जब राघव जी को नहीं देखा उन्होंने तो पूछा कि अरे महारानी, राघव कहाँ हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे। उन्होंने कहा कि कहीं खेल रहे होंगे, मैं जाती हूँ बुला के लाती हूँ, आप बैठिए आसन ग्रहण करिए। महाराज दशरथ ने कहा नहीं नहीं महारानी, आप तैयारी कीजिए, मैं अभी देखता हूँ राघव जी को। महाराज दशरथ आए हैं और बाहर राघव जी को देखे तो पुकार रहे हैं, राघव लाल जी को बुला रहे हैं। लेकिन जैसे ही महाराज दशरथ की आवाज को सुना तो सुन करके भी राघव जी अपने बाल सखाओं को छोड़ करके नहीं आ रहे। इधर महाराज दशरथ बुला रहे हैं कि अरे राघव राम जल्दी आओ, लेकिन हमारे राम जी लला ने सुनने के बाद भी साथियों के साथ अपने बाल सखाओं के साथ खेलने में मगन रहे। अरे भोजन करत बोल जाब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जैसे आज के जब छोटे छोटे बालक तो बालक ही हैं, तो
जब वह खेलने लगते हैं तो माता पिता चिल्लाते रहते हैं कि आओ आओ, लेकिन बस वह तो उसी में आनंद है। तो प्रभु भी यद्यपि वह सर्व परमपिता परमात्मा है, लेकिन फिर भी बाल लीला कर रहे हैं। तो भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। अपने बाल सखाओं को छोड़ करके नहीं आ रहे। अब भगवान स्वयं जब बाल रूप में आए तो वह नहीं आ रहे, तो फिर साधारण बालकों की बात ही क्या। इसीलिए कभी जब बालक छोटा हो और ना सुने, खेलने में मगन रहे, तो कभी उस पर गुस्सा ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बालकों का स्वभाव ही होता है। ये बालपन का स्वभाव है, इसमें उनका कोई दोष नहीं। इधर महाराज के बुलाने पर भी जब नहीं आए राघव जी, वह आए तो महारानी ने कहा कि आप भोजन पाइए, मैं देखती हूँ। और महारानी कौशल्या गई हैं राघव जी को बुलाने के लिए, दर्शन करिए। वह महारानी कौशल्या जो महाराज महल के बाहर निकलती हैं तो उनके साथ सेविकाएं पालकी पर ही बाहर निकलती हैं, लेकिन वह हमारे राम जी लला सरकार को बुलाने के लिए नंगे पांव ही दौड़ पड़ी अपने राघव को देखने के लिए कि कहाँ है। और वह चिल्ला रही हैं अयोध्या के गलियों में, माता कौशल्या राघव जी को बुलाने के लिए चल पड़ी। और चिल्लाते जा रही हैं कि अरे राघव कहाँ पर हो। जैसे ही राघव लाल जी ने देखा कि अरे मैया आ रही है और मैया आई है, तो अब तो जाना ही पड़ेगा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चली पर आई। निगम ने तिसिव अंत न पावा, ताही धरे जननी हठ धावा। यहाँ पर बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन हो रहा है। कौशल्या मैया को जब देखा है प्रभु, तो डर के कारण कि मैया, पहले तो पिताजी आए थे, पिताजी तो दुलार करते हैं, मैया जो है तो डांटेगी। अब तो वह पहले ही देखते ही महाराज पिछल जो है तो चल दिए, और मैया दौड़ती हैं पकड़ने के लिए कि जो है राघव जी को पकड़ लूं। तो यहाँ पर बाबा जी लिखते हैं निगम ने तिसी व अंत न पावा, जिसका आगम निगम वेद है उपनिषद, यहाँ तक कि भगवान शंकर ब्रह्मा जैसे देवता भी जिनका अंत नहीं पाए, ताही धरे जननी हट धावा, उसको हट पूर्वक पकड़ने के लिए माता कौशल्या दौड़ती हैं। राघव जी शरीर पर धूल लपेटे दौड़े दौड़े राजमहल पर आए, और महाराज दशरथ जब राघव लाल जी को देखते हैं तो मुस्कुराने लगे। बाल स्वरूप को देख करके माता पिता बड़े आनंदित तो होते हैं। राघव जी के पूरे शरीर पर धूल लगी है, लेकिन धूल भी अद्भुत शोभा दे रही है। दशरथ जी ने बुला लिया और राघव जी को अपनी गोद पर बिठा लिया और दुलार करने लगे। भोजन पा रहे थे, भोजन पवाने लगे। और राघव जी अभी तो छोटे हैं, चंचल चित्त है, तो जैसे ही अवसर पा जाते हैं तो दधी भात मुंह में लगाए ही भागने लगते हैं। छोटे छोटे पैरों में पैजनियां है, पायल, तो जब वह रुन झुन की आवाज आती है तो वह जो है तो सबके मन को मोह लेती है। यह चरित्र राघव जी का बालपन का सबको आनंदित करने वाला है। ऐसा कौन होगा संसार में मनुष्य जो प्रभु के बाल चरित्रों को सुनने के बाद उसका हृदय आनंदित ना हो। बाबा जी कहते हैं कि जिसका हृदय अभी भी हर्षित नहीं हुआ इन राघव जी के बाल लीला चरित्र को सुन करके, तो कहते हैं वे नितांत भाग्यहीन है। यह भगवान की ऐसी लीला है जिन पर भक्त सदैव रमे रहते हैं। इसीलिए जो भक्त होते हैं ना, वह मोक्ष भी नहीं चाहते, मोक्ष की अभिलाषा नहीं करते। श्रीमद् भागवत महापुराण पर हमने श्रवण किया कई भगवत भक्तों को, उन्होंने मोक्ष को भी ठुकरा दिया। महाराज पृथु ये भी भगवान के समक्ष जब अपने सामने प्रभु को देखे तो समक्ष उनके यही भाव रखा,
यही मांग रखी कि प्रभु मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं निरंतर आपकी कथा को सुनता रहूं, क्योंकि ये 2 कान थक जाते हैं। ये भाव है भक्तों का। तो जो भक्त होते हैं वे अलौकिक होते हैं सज्जनों। उनको भगवान के कथा के सिवा, उनके सिवा कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष को एक पल में ठुकरा देते हैं। विधत्स्व करना युत में समय वरा, मुझे बहुत से कान चाहिए कि मैं आपकी लीला का, कथा का गुणगान सुनता रहूं। और वीर शिरोमणि दैत्यराज वृत्तासुर, उसने भगवान के सामने कितना सुंदर भाव रखा। वही भाव रखा कि सगुणोपासक मोक्ष न लेही, जो यानी जो सगुण उपासक होते हैं वे मोक्ष भी नहीं चाहते। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धे र पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहैरकांक्ष। वृत्तासुर ने अपना भाव दिया है कि प्रभु मुझे विभिन्न प्रकार की सिद्धियां, ऐश्वर्य, ये कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे आप देना चाहते हैं तो केवल मुझे यही दीजिए कि हमेशा मैं आपके चरणों में लगा रहूं, आपके दर्शनों के लिए निरंतर छटपटाता रहूं। मुझे केवल भक्ति चाहिए, क्योंकि भक्ति का रंग ऐसा है कि जो एक बार इस रंग में रंग गया वह तो फिर कहना ही क्या। भक्त और भगवान की एक दशा हो जाती है। हनुमान जी महाराज कितने बड़े जो है श्री राम जी के अनन्य भक्त, और कितने अद्भुत, कलिकाल के तो वह देवता है, चिरंजीव है। लेकिन वह हनुमान जी महाराज भी जहां पर कथा होती है प्रभु की, श्री हरि की, राम कृष्ण की, वहां पर कैसे अवस्था पर रहते हैं यह वर्णन किया गया है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां भी रघुनाथ जी की कथा होती है, हनुमान जी महाराज वहां पर पहुंच जाते हैं। जहां कथा कीर्तन होता है, प्रभु का नाम होता है, और वहां पर मस्तक झुका करके खड़े रहते हैं। प्रभु के चरित्र नाम को सुन करके वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, उनके आंखों से झरझर आंसुओं की धारा चलती रहती है। और जैसे ही राम, कृष्ण, हरि, नारायण ये शब्द सुनते हैं, उतने ही तीव्र गति से उनके आंखों से वह प्रेम के अश्रु, भक्ति के अश्रु जो है तो प्रवाहित होते हैं। तो ये भक्ति का लक्षण है। मनुष्य के अंदर भक्ति जब तक नहीं होगी तब तक रघुनाथ जी की कृपा कभी हो ही नहीं सकती है। हम सबको भक्ति को प्राप्त करने के लिए ही प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमको असद वासना का त्याग करना पड़ेगा। असद वासना के विनाश के बाद ही हम सब उस कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, किस असद वासना का त्याग करना पड़ेगा तो इस एक छोटे से कथा के माध्यम से समझेंगे। हम सब संसार के जो असद वासनाओं में पड़े हुए हैं। एक राजा था, उसके पास एक बकरा था। उसने ऐलान किया कि जो इस बकरे का पेट भर देगा मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा। राजा की इस ऐलान को सुन करके, इस फरमान को सुन करके सब भाई आधे राज्य को लेने के लिए बहुत लोग आए। बोले ठीक है राजा साहब, लाइए हम इसको अभी इसका पेट भर देंगे। ले गया जंगल में महाराज, सुबह से शाम तक खूब चराया उसको, खूब उसने पेट भर खाया। अब उसने सोचा चलो अब तो इसका पेट भर गया तो आधा राज्य मिल जाएगा। राजा के पास गया, राजा साहब हमने इसका पेट भर दिया। बोले अच्छा। तो राजा ने तुरंत एक छोटा सा जो है तो तृण का बढ़िया हरा हरा चारा का टुकड़ा सामने जैसे ही रखा, वैसे ही वह बकरा उसको भी खाने लग गए। तो राजा ने कहा कि अरे तुमने क्या पेट भरा है जब ये अभी खाने लगा। अरे पेट भरना वो होता है कि ये इसकी तरफ देखे ना, चारा की तरफ।
अब ये तो बकरा है महाराज, उसका मुंह शांत नहीं होता, कितना भी जो है तो चर ले वो चलता रहता है। बहुत से आए लोग महाराज, उन्होंने कहा हम ले जाएंगे हम ले जाएंगे, लेकिन कोई उसका पेट भर नहीं पाया। तो एक सत्संगी था महाराज, वह राजा की इस बात को बड़ी गहराई से लिया, समझ गया कि कोई ना कोई तो इसमें रहस्य है, तत्व है। उसने विचार किया, समझ में बात आ गई, तो उसने राजा के पास जाकर के कहा कि हे राजन, मैं इस बकरे के पेट को भरने की जिम्मेदारी लेता हूं, आज मुझे अवसर दिया जाए, मैं इसको चराने के लिए जंगल में ले जाता हूं। राजा ने कहा ठीक है, तुम भी यह देख लो एक बार करके। अब वह सज्जन ले गए बकरा को जंगल में। जैसे ही वह बकरा हरी हरी घास खाने के लिए जैसे ही प्रयत्न करता, वैसे ही एक छड़ी हाथ में थी उसके, वैसे ही उसको मारने लगता। वो ऐसे सुबह से लेकर के शाम तक किया, जैसे ही खाने का प्रयत्न करता वैसे ही वह मार देता। अब तो बकरे ने निश्चित कर लिया कि अब मैं खाऊंगा ही नहीं, घास खाऊंगा। तो उसके मन में यह है, जो है तो दिमाग में भर गया कि मैं घास खाया नहीं कि मुझे मार पड़ी, इसीलिए मुझे मार नहीं खाना है, घास में अब देखूंगा नहीं। अब उस सत्संगी ने उस बकरे को ले जाकर के राजा के सामने पेश किया। उसको चराया नहीं, बिल्कुल भी नहीं खिलाया, फिर भी जाके बोला महाराज मैंने इसका पेट भर दिया, एकदम पेट भरा है, आप चाहें तो परीक्षण कर लीजिए। राजा उसी प्रकार जैसे सबके साथ करता था, वह तृण लिया, सामने दिखाया। अब वह बकरे ने महाराज उस तरफ खाना तो दूर रहा, देखा भी नहीं कि उसके मन में माइंड में भर चुका था कि मैं इसको खाया और मुझे जो है तो मार पड़ी। तो राजा एकदम प्रसन्न हो गया। तो ये इस कथा के माध्यम से समझना यह है कि यह राजा और बकरा और वह सत्संगी पुरुष, ये सब क्या है, वास्तविकता इस कथा की जो है वो तो है, लेकिन अगर इसको आध्यात्मिक दृष्टि से हम समझने का प्रयास करें तो यह बकरा हमारा मन है। बकरे को घास चरने ले जाने वाला कौन है? जीवात्मा है, और राजा परमात्मा है। और यह मन जो है बकरे रूप है, यह मन जो है मानने वाला नहीं है। मन कब मानेगा? जब मन को मारेंगे, मन पर अंकुश, मन पर जो है हम अपना पूर्ण रूप से संयम रखेंगे, तब जो है यह सुधरने वाला है। मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज पीटना पड़ेगा, क्योंकि भोग से यह मन कभी तृप्त होने वाला नहीं है। जैसे वह बकरा चारा से तृप्त नहीं हुआ, वह जब मार पड़ी तभी उस डर के कारण उसने उसको देखना छोड़ दिया। तो भोग से संसार में कोई भी जीव तृप्त नहीं हो सकता, तृप्ति केवल त्याग में है। तो मन से अहमता और ममता हमको त्यागना पड़ेगा। और जब भी यह मन संसार में लगे तो विवेक रूपी लकड़ी से इसको डेली पिटाई करिए, तो यह धीरे धीरे मन वश में होगा। अच्छा, ये सुबह ले गया, शाम तक ये प्रक्रिया किया, तब वह समझा। ऐसे ही केवल एक बार में नहीं होगा, सतत प्रयास करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे स्वतः ही मन रघुनाथ जी के चरणों में, क्योंकि जब असत वासना का त्याग होगा तब श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति होगी, उनकी भक्ति की प्राप्ति होगी, और वह भक्ति फिर जीव को मुक्त करने वाली होगी। हमारे राम जी सरकार कुछ बड़े हो गए, माता पिता गुरु इनका सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार किए हैं, जनेऊ संस्कार जिसको कहते हैं। और जब यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तो वो भाइयों सहित यह गुरुकुल में गए। गुरुकुल में जा करके इन्होंने विद्या अध्ययन किया। तो देखिए, परमात्मा स्वयं जब मनुष्य रूप में आए, उन्होंने वह कीर्ति स्थापित की, वह मर्यादा स्थापित की जिसका पालन मनुष्य लोग करें। क्या उनको पढ़ने की आवश्यकता है?
है, जिसके श्वास प्रश्वास से वेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं। बाबा जी लिख रहे हैं, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि वह ब्रह्मा को संकल्प से पढ़ाने वाले हैं, उनको पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन एक मर्यादा स्थापित कर रहे हैं। अगले पंक्ति पर बाबा जी ने लिख भी दिए कि गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उन कम बुद्धि वाले लोगों के लिए उन्होंने लिख दिया, जाकी साज श्वास श्रुत चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। बाबा जी को भी विश्वास नहीं हुआ कि प्रभु आएंगे मनुष्य रूप में तो पढ़ने भी जाएंगे। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, वही जिनकी श्वास प्रश्वास ही वेद है, सो हरि पढ़े है कौतुक भारी। यह परम आश्चर्य की बात है कि वह भी पढ़ने गए गुरुकुल पर, और वैसे ही जैसे सामान्य बालक गुरु जी की सेवा करते हैं, गुरु जी के घर गए विद्या पढ़ने के लिए, गुरु सेवा के द्वारा अल्प काल विद्या सब आई। पाई नहीं कहा, आई, क्योंकि वो उनके पास तो था ही। इधर प्रभु राघवेंद्र सरकार गुरुकुल और गुरु जी की महिमा की स्थापित कर रहे हैं यहाँ पर, कि सबको प्रथम अवस्था में विद्या अध्ययन करना चाहिए। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। फिर कुछ नहीं हो पाता है, इसलिए प्रथम अवस्था विद्या की है। तो विद्या अध्ययन बहुत आवश्यक है। भगवान ने यह बतलाया, संदेश दिया कि जीवन में प्रथम कर्तव्य सबका है गुरु सेवा करके और विद्या को ग्रहण करना, ज्ञान प्राप्त करना, सद ज्ञान प्राप्त करना। और आज का परिवेश ऐसा हो गया है, हम सब ज्ञान पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल की वह दूसरी ही पढ़ाई है। अपने स्वरूप को ज्ञान कराने वाला, भक्ति का प्रादुर्भाव कराने वाला, मोक्ष कल्याण कराने वाला वह ज्ञान तो अब कुछ विरले ही बचे हैं, जो आचार परंपरा गुरु परंपरा से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारा यह दुर्भाग्य है कि हम अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजना बंद कर दिए, तो धीरे धीरे गुरुकुल का भी स्वरूप जो है बहुत ज्यादा नीच स्तर में जाता गया। क्योंकि पहले केवल गुरुकुल ही होते थे, कोई कॉन्वेंट स्कूल ये सब नहीं होते थे। वहां पर जो आचार्य शिक्षक होते थे, उनके अंदर भी जो महान शक्तियां और महान गुण, गुरुकुल में आज भी जो आचार्य होंगे उनका आप तेज है, उनका ज्ञान, उनके पास केवल बैठने मात्र से ही वह शांति की अनुभूति होती है। क्योंकि ये केवल जो हमारा ज्ञान विद्या है ना, ये केवल एक कोई जानकारी नहीं है, ये कोई जीविका का कोई साधन नहीं है, कोई एक बहुत बड़ा नाम कमाने के लिए किसी क्षेत्र में ऐसा कोई इसमें ज्ञान नहीं है। इसमें तो केवल और केवल भगवान की भक्ति और भजन भी है, जिससे अगर हम इस ओर पहुंच जाते हैं तो अपने आप ही हमारा जो तेज है, प्रभु के चरणों में प्रीति है, वो बढ़ने लगती है। ये स्वयं का अनुभव है कि या आप सब भी जानते हैं, भगवत भक्त लोग जुड़े हैं, कि जब भी हम महान पुरुषों के गुरुओं के समीप जाते हैं, एक अलग अनुभूति होती है। आप बड़े बड़े जो है तो जो अन्य शिक्षा जो आंग्ल भाषा आदि के हैं, वहां पर जाएंगे तो आपको ऐसा अनुभव कभी नहीं प्राप्त हो सकता है। लेकिन आप जो एक आचार्य परंपरा से, गुरु परंपरा से कोई श्रेष्ठ आचार्य हैं, उनके पास समीप जाकर के देखिएगा, आपका मन मस्तिष्क एकदम अलग ही तरंगे हम वहां पर उत्पन्न हो जाएंगे। क्योंकि वहां एक भजन होता है, एक त्याग तपस्या होती है। तो गुरुकुल की पद्धति से बहुत ज्यादा, इसीलिए हमारा ये जो भारत है विश्व गुरु कहलाता था। लेकिन जो महाराज अन्य थे,
उन्होंने जाना कि किस प्रकार से हम इनको कमजोर कर सकते हैं, और सबसे पहले उन्होंने वही कॉन्वेंट वाली पूरी पद्धति यहाँ पर लाई। और वो तो चले गए, लेकिन सारी पद्धति छोड़ गए। और उसमें धन्यवाद सौभाग्य कि धीरे धीरे कुछ लोग हैं जो इसको चला रहे हैं और चलाते जाएंगे। इसमें कहीं पर कोई शक नहीं है। इसका धर्म का एकदम से जो है तो नष्ट होना कभी भी संभव नहीं है। धर्म तो चलता ही रहेगा, लेकिन ज्यादातर बाहुल्य ऐसे लोगों का हो जाएगा जो इससे अलग रहने वाले हैं। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि अपने बालकों को गुरुकुल पर उसकी शिक्षा से जोड़ें, या जो है उस ज्ञान की ओर प्रेरित करें जहाँ से ज्ञान के साथ संस्कार भी प्राप्त हो, है ना। नहीं तो बालक पढ़ेगा और पता लगा कि पढ़ करके सीधे पहुंच गया विदेश, बहुत बढ़िया नौकरी पा गई, यहाँ माता पिता जो है ठीक है बहुत पैसा कुछ नहीं है, लेकिन जब अपना पुत्र ही सेवा नहीं करता है तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। तो आपके पढ़ाने लिखाने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपकी सेवा के लिए भी आपके बहू और पुत्र उपस्थित ना हो पाए। तो हमको इस परंपरा से जोड़ना चाहिए कि वह माता पिता का क्या जीवन में मूल है उसको समझ पाए। अब इधर सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम अपने गुरुकुल के उत्थान का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक भारत व भारत के लोगों का कल्याण संभव नहीं है। अगर भारत को विश्व गुरु पुनः एक विश्व पटल पर स्थापित करना है, तो हमको उसी पुरानी पद्धति गुरुकुल का जो स्वरूप था उसको विकसित करना होगा। भगवान भी गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर रह करके उनको सुंदर उनकी सेवा शुश्रूषा करते हुए उन्होंने इस ज्ञान को अर्जन किया है। और फिर बड़ा सुंदर चरित्र है ठाकुर जी का। इसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। एकादशी का आज पावन पर्व भी है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा बनी रहे। और बारी बारी से सब लोग चौपाई सुना देंगे। हमारे जय जी हैं, अवध बिहारी जी हैं, इंदु पराशर जी हैं, नेहा पाठक जी हैं। सुना दीजिए। गुरुदेव, मैं थोड़ा सा ये 4 तारीख को बिजी था और ये बच्चे का जो छोटे बच्चा है उसका संबंध करके आया हूँ। अच्छा। इसलिए माफी चाहता हूँ, मैं तैयारी भी नहीं कर पाया तो 2-3 दिन से इसलिए एबसेंट भी रहा मैं कक्षा से। अच्छा। तो हाँ, मैं माफी चाहता हूँ। ठीक ठीक। अवध बिहारी जी, इंदु पराशर जी, सुनाइए। अवध बिहारी जी आवाज नहीं आ रही। इंदु पराशर जी, नेहा पाठक जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। बार बार बिन बहु मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहु, चले हूँ प्रसंग दुराए हूँ तब हूँ। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। चलिए, अवध बिहारी जी, नीरज शर्मा जी। हाँ गुरु जी, प्रणाम। आ रही है आवाज गुरु जी? आ रही है, सुनाइए। जी जी। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व प्रतव सुत चारी। मुनि धन जन सरवस शिव प्राण, वाली केले रस तेहि सुख माना। प्रणाम गुरु जी। हाँ, नीरज राधे शर्मा राधे जी। गुरु जी, प्रणाम। हाँ, नेहा पाठक जी, सुनाइए। जी। तब उठी भूप वशिष्ठ कहो, तिन्ही पत्रिका जाय। कथा सुनाही गुरु ही सब, सादर दूत बुलाए। राधे राधे गुरु। ठीक है, नीरज शर्मा जी, आप सुनाइए।